नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, हम सबसे पहले दीपावली की मुबारकबाद हमारे नाजरीन को हम देते हैं। मगर जब जब दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है उसके बाद जिस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं और जो ख़बरें निकल कर मौसूल होती हैं वो बड़ी दिल दहला देने वाली होती है। हैदराबाद में ही दिवाली के मौके पर जो है 89 जो लोग हैं, 90 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। किसी की आंखें मुतासिर हुई है, किसी के हाथ में पटाखे फूटे हैं। तो इस तरीक़े के वाक़यात जो हैं वो परेशान कुन होते हैं। हैदराबाद है और फिर तमिलनाडु में भी दिवाली के मौके पर लोग ज़ख्मी हुए। दिल्ली से भी ख़बरें आई हैं कि दिल्ली में भी जो है लोग ज़ख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से भी ख़बरें मौसूल हुई हैं कि इस मौके पर लोगों की आंखें दीपावली के पटाखों की वजह से मुतासिर हुए। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। यकीनन देखिए, हर साल दिवाली आती है, आपने भी देखा होगा कि जब दिवाली आती है तो 3-4 मौजू जो है ज़ेर बहस आ जाते हैं। एक तो बाज़ाब्ता अपील की जाती है कि बच्चों को पटाखे जलाने में, आतिशबाज़ी में दूर रखें, बच्चों को एहतियात करें। दूसरी, लोगों से कहा जाता है कि आप भी एहतियात करें, आतिशबाज़ी करते वक्त आप से बाहर ना हो जाएं। बिल्कुल जो है बच्चे, नौजवान, बड़े सभी जो है जब आतिशबाज़ी करते हैं तो हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि लोग जब पटाखे जलते हैं, जब अनार फूटते हैं, जब फुलझड़ियाँ जो है आग उगलती हैं, जब जो है मतलब है कि जितने जो ये अक़साम हैं पटाखों की, वो सारी की सारी अक़साम जब जलती हैं, फटती हैं तो लोग उसके करीब खड़े हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल करीब खड़े हुए। उन्हें एक मिनट के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होता कि ये पटाखे अगर उन पे आ जाएंगे, अगर कुछ उनके अंदर कितनी बारूद है अंदाज़ा नहीं है। अगर बारूद ज़्यादा होगी, वो जो है उछल के आपके जिस्म पे आ जाएंगे आपके। जैसे कि कल ही एक वाक़या हुआ कि जो है एक बच्चा हाथ में अनार लिए गालिबन जो है वो जला रहा था कि अचानक अनार फटता है और फिर उसकी दोनों आँखों में जो है उसकी जो है धुआं वगैरह जो है जहरीला धुआं होता है। बिल्कुल बारूद दोनों आँखों में चला जाता है। और फिर उस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और उसकी आंखें साफ़ की गई। वो तो भला हो के जो है आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये ख़बर हैदराबाद की है ज़बी साहब, और इसी नौइयत की ख़बरें। और दूसरी, जैसे कि हम बात कर रहे थे दिवाली की, तो दूसरी एक ख़बर आती है कि आप जो है पटाखे, ग्रीन पटाखे जलाएं। ऐसे दिल्ली से आई है, हालांकि वहाँ तो बैन लगा दिए हैं, बैन इम्तना ऐड कर दिया गया था। उसका अहम रीज़न ये है कि एयर क्वालिटी, जैसा कि हमने कल भी इस पर बात की, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मामला है, फ़िज़ा में आलूदगी की वजह से जो जहर फैल रहा है, जो जहर आलूद फ़िज़ा हो रही है, उसको रोकने के लिए, हवा को जहर आलूद होने से रोकने के लिए जो है ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की बात हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने की है। जबकि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो है वो रेखा गुप्ता, उन्होंने भी कल दिल्ली की आवाम से ये अपील की थी कि आप जो है ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। ये भी है। देखिए, ग्रीन पटाखों से एक तो धुआं नहीं निकलता, दूसरे उन पटाखों के आपके जिस्म पे गिरने से आपको जो है उसके मुज़िर असरात नहीं होते, जलता नहीं है। ये कमाल ये है कि उससे जो है रोशनी तो निकलती है लेकिन जलने के खदशात नहीं होते हैं। तो एहतियात का जो है एक तकाजा था कि ग्रीन पटाखे जलाए जाएं, लेकिन जो है चूँकि देखिए सस्ता महंगे का मसला है यहाँ पे, और जो है लोग चाहेंगे कि उनको सस्ती चीज़ मिल जाए। चीन के पटाखे बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और वो फिलहाल तो हिंदुस्तान और चाइना की दोस्ती चल रही है। हालांकि बीच में चाइना के जो मसनूआत थे उस पर इम्तना आयद कर दिया गया था, मगर अब चूंकि हिंदुस्तान और चाइना की जो है दोस्ती बड़े प्यार मोहब्बत दोनों में चल रहा है, जी जिंग में और नरेंद्र मोदी में, तो और जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के जो मसनूआत है वो आम हो गए बहुत बड़ी तादाद में आते हैं इंडिया, चाहे पटाखे हों, चाहे जो है रोशनी फैलाने वाले जो कुमकुमे होते हैं, कुमकुमे हो, लाइटिंग हो, सारी चीज़ें जो है वहाँ से इंपोर्ट होती हैं इंडिया में। हत्ता के जो दिए जलाए जाते हैं वो दिए भी अब चीन से आने लगे हैं। जैसा कि अभी कल परसों हमने देखा कि जो है दीप उत्सव मनाया गया था जो है अयोध्या में, जिसमें जो है 25 लाख के आसपास जो है दिए जलाए गए थे।
तो जब उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि सारे के सारे ये यूपी रियासत ही के हैं, इसके बाहर के नहीं हैं, उनको दावा करना पड़ा था कि ये मिट्टी के दिए हैं, चाइना के दिए नहीं हैं। तो बहरहाल जो है ये सारी चीज़ें दिवाली का हिस्सा हैं, त्यौहार का खासा है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो होता है कि कल ही ये खबर आ रही थी आंध्र प्रदेश से कि एक दुकान में भयानक आग लग गई, ये दिवाली के पटाखों थे। फिर हमने मेदक से भी एक खबर सुनी कि गोदाम में, पटाखों के गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गोदाम जल के खाकस्तर हो गया। ये तो भला हुआ कि लोग जो है बर वक्त वहाँ से गोदाम से बाहर निकल आए थे, इसलिए जाने नुकसान नहीं हुआ। अक्सर देखा गया है जैसा दीपावली से कबल दीपावली के दौरान जो है, दीपावली के माह बाद जो त्यौहार होता है उसके बाद में भी इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं कि कहीं दुकान, पटाखों की दुकान में आग लग गई, आग लगने की वजह से पूरे पटाखे जो है वो जल गए और बड़े धमाके हुए, फैक्ट्री में आग लग गई, गोदाम में आग लग गई। तो उससे कबल जो है क्या शहरी इंतज़ामिया को ये तमाम चीज़ों को यकीनी बनाने की ज़रूरत नहीं कि इस किस्म के नागहानी वाक़यात से रोकने के लिए शहर को, शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? बिल्कुल, ये एक सबसे अहम सवाल है कि इक़दाम क्यों नहीं किए। हमेशा से होता रहा है, जब भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो तिल संक्रांत हो। तिल संक्रांत में भी खास तौर पर ये 3 त्योहारों में खास तौर पर एक तो होली हो, होली के मौके पे जो मतलब रंग, जहरीले रंग की वजह से दुनिया के मतलब लोगों को परेशान, स्किन की जिल्द के अमराज का शिकार वो हो जाते हैं, आंखों के लिए परेशानियां होती है। दीपावली में भी जो है ये जो जहरीली जो मादा निकलता है पटाखों से, उसकी वजह से लोग मुतासिर होते हैं। और तिल संक्रांत में जो है वो चीनी मांझा, और तीनों चीज़ें भी चीन से आने वाली अशिया मसनूआत की वजह से ये मुतासिर कर रही है। बिल्कुल यकीनन, देखिए ये तीनों चीज़ें चीन से आती हैं और ये जो है मुज़िर सेहत हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब जो है ये इस तरह की, अब हम बात कर रहे थे चूँकि दिवाली की, तो दिवाली का एक और बड़ा मसला ये हो गया है रवि साहब के, जब आप रात भर पटाखे जलाते हैं तो दिन में जो है आपका सांस लेना मुद्दों भर हो जाता है। आप जब सांस लेते हैं तो आपको जो है एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, और जो है लंग इन्फेक्शन के जो है वाक़यात महसूस किए जाते हैं। उसके अलावा फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। दिल्ली में जो है आज की खबर है, आप देखिए, लोग कह रहे थे कि कल रात भर पटाखे जलाए गए और आज दिल्ली की जो फ़ज़ा है, आलूदा फ़ज़ा, वो तशवीशनाक हद तक जो है उसकी सूरत हाल हो गई है। कल की जो है खबर ये थी कि 447 जो है वहाँ का बेहतर बताया जा रहा था। IQ जो है, IQI जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेहतर दिल्ली का कल बताया जा रहा था। आज सुबह जब हमने देखा, जैसा कि यकीनन वो मुतासिर हुई है क्वालिटी, बिल्कुल, देखिए मेयार जो है हवा का वो ख़राब हुआ है, पूरा जो है आलूदा फ़ज़ा है, फ़ज़ा दिखाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि इतना घना धुआं है फ़ज़ा में कि हमारा आसमान देखना मुश्किल हो रहा है। ये ख़ास तौर पे दिल्ली की ये बात है। तो जाहिर सी बात है कि दिवाली का ज़्यादा जोश व खरोश, ज़्यादा ज़ोर जो हम देखते हैं वो दिल्ली में, गुजरात में, और वहाँ के यूपी के जो दीगर इलाके हैं, बिहार है और जो है यूपी है और गुजरात है और जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये हिंदी बेल्ट में जो है दिवाली बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है दिवाली, और रात भर आतिशबाजी होती है। देखिए कल हम देख रहे थे कि बॉलीवुड के सितारों से भी अब अपील करवाई गई जी, हर साल करवाते हैं, अब के ख़ास तौर से करवाई गई। बॉलीवुड के सितारे लोगों से अपील कर रहे थे कि आप रोशनी जलाइए, घर में दिया जलाइए, मिठाइयाँ आप बनाइए, घर में मिठाई खाइए, लेकिन आतिशबाजी मत कीजिए। उनका ये कहना था कि आप अपने घर को सजाइए, लाइटिंग कीजिए, घर पे लाइटिंग कीजिए, लेकिन आतिशबाजी से गुरेज कीजिए। इससे दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो फ़ज़ा आलूदा हो रही है, दूसरे बच्चों के, बड़ों के, सबके जो है झुलसने के खदशात हैं, तीसरे लोगों को तकलीफ़ हो रही है पटाखों के शोर से। अब आप देखिए, अब 90 के करीब जो है तेलंगाना में, तमिलनाडु में
दिल्ली में अगर ये लोग मुतासिर हो रहे हैं तो ये तादाद जो है वो ये अखबारों की इशाअत के औकात तक का मामला है ये। मामला है। उसके बाद फिर कल रात भर दिवाली चली, पटाखे वगैरह चले, तो मुमकिन ये है कि इस तरीके के ज़ख्मी होने के जो तादाद है उसमें यकीनन किसी ना किसी तरीके से इजाफा हुआ होगा, क्योंकि मिडनाइट तक 12-2 बजे तक भी अगर हम ले लें तो ये जो है ये तादाद जो है 89 तक पहुंच गई थी और उसके बाद जो 89 तक पहुंच गई थी, तो उसके बाद और भी शायद कुछ लोग ज़ख्मी हुए होंगे। तो यकीनन हुकूमतों को भी इस जानिब तवज्जो अपनी मबजूल करनी चाहिए। हुकूमतों को भी कुछ असलाहत ये मैदान में इस मैदान में लाने चाहिए कि ग्रीन पटाखों का जो प्रमोशन है, फ़रोग़ है, उसको हुकूमतों की जानिब से बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देना चाहिए और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए मौसूर इक़दामात जो है वो हुकूमतों की ही जिम्मेदारी होती है। सज्जाद साहब, एक खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के शनिवार वाड़ा पूना, इत्तेफाक मेरा हुआ था पुणे के जो शनिवार वाड़ा है, एक बेहतरीन, हमारा गोलकुंडा किला जिस तरीके का है उसी तरीके का वो शनिवार वाड़ा है। बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत मुकाम है, बेहतरीन सयाहती मरकज़ है वो। वहाँ पर सयाह आते हैं बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जो है, वहाँ पर लोग आते हैं। आने वालों में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, अंग्रेज़ भी वहाँ पर आते हैं बड़े पैमाने पे। क्योंकि मैं खुद वहाँ शनिवार वाड़ा गया था और मैंने देखा है वहाँ का बड़ा खूबसूरत किला नुमा मुकाम है वो। तो वहाँ पर कुछ लोग मुसलमान वहाँ पर गए थे, उन्होंने नमाज अदा की। वक्त हो जाता है नमाज का, क्योंकि नमाज का वक्त जब हो जाता है तो इस तरीक़े का ख्याल रहता है कि जहाँ पर भी साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ पर नमाज अदा कर दे क़िबला रुख होकर। तो वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने नमाज अदा की। अब देखिए, आप ये तिल मिला गए हिंदू एक्टिविस्ट जो है, जितने भी भगवाधारी तंजीमें हैं वो तिल मिला गए। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक आइनी ओहदे पर फायज मुंतखब रुकने पार्लियामेंट जो है बीजेपी की, मेधा कुलकर्णी, उन्हें भी ये मामले पर एतराज़ हो गया और वो जो है एक मार्च की शक्ल में शनिवार वाड़ा पहुंचे हिंदू एक्टिविस्टों के साथ। वो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने उस मुकाम को गाय के पेशाब से धोया। अब आप देखिए, आप ज़हनियत देखिए आप उनकी। जी बिल्कुल, ये भी सितम ज़रीफ़ी है कि गाय के पेशाब से धोया जा रहा है मकाम को। ये भी सितम ज़रीफ़ी है। और ये भी सितम ज़रीफ़ी है कि एक एमपी, बीजेपी की एमपी मेधा कुलकर्णी जो है, कुछ लोगों के साथ जो है हिंदुत्व एक्टिविस्ट जिनको कहा जा रहा है, उनके साथ वो जो है वहाँ पहुँचती हैं और उस जहाँ पे लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी उसको जो है पेशाब से, गाय के पेशाब से जो है उसको धोते हैं उस जगह पे, और फिर जो है एक नया मसला जो है वहाँ से शुरू हो जाता है। यकीनन देखिए, एक बात ज़बी साहब आप जो है नोट करेंगे तो आपको जो है एहसास होगा कि जब भी इलेक्शन आते हैं बीजेपी इस तरह के वाक़यात को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है बीजेपी में। आप देखिए, हम 10 साल 12 साल से यही देख रहे हैं कि जब भी जहाँ भी कहीं भी इलेक्शन होता है तो ये नमाज का मसला आ जाता है, जिहाद का मसला आ जाता है, तो रक्षा का मसला आ जाता है। कोई ना कोई बहाना करके मुसलमानों के साथ जो है कुछ ऐसा किया जाता है कि तवज्जो इसकी जो है मबजूल हो, लोग जो हैं आपे से बाहर हों और इस पे जो है मजम्मत हो इस वाक़े की। अब देखिए, ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े की नमाज पढ़ने पे जगह को गाय के पेशाब से धोना, एक तफरी जगह, एक तफरी मकाम को, एक जैसे कि ये शनिवार वाड़ा जो है एक तफरी मकाम है, एक तारीख़ी मकाम है, उस पे जो है लोग आते हैं वहाँ पे तफरी के लिए। तो फिर वहाँ कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, तो फिर वो ये जो हरकत की गई है, ये सीधी सीधी बात ये है कि इन्होंने वहाँ पे बाज़ाब्ता ये लोग गए, वहाँ पे ये सारी एक्टिविटी की, फिर बयान दिया, फिर ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल किए गए। तो ये सीधा सीधा इनका एक ही एजेंडा होता है कि लोगों को जो है डिस्टर्ब किया जाए, लोगों को फिर हिंदू मुसलमान की तरफ लाया जाए। ये सबसे आसान बीजेपी के लिए एजेंडा बन गया है कि एक कोई ऐसी हरकत कर दो, अब लोग बहस करते रहेंगे और जो बुनियादी मसाइल हैं उससे लोगों की तवज्जो हटा दो। कांग्रेस का वही कहना है। एक चीज़ तो ये है कि मेधा कुलकर्णी के इस्तीफे का मुतालबा जो समाजी तंजीमें हैं, पुणे शनिवार वाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जो समाजी तंजीमें हैं,
वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमीडिएटली जो फौरी तौर पर जो है मेधा कुलकर्णी नफरत को बढ़ावा देने के जी मामले में अपना इस्तीफा पेश करें। दूसरी जानिब कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो सदर है अतुल लोंढे, वो ये कह रहे हैं कि मराठवाड़ा के किसान फिलहाल जो है बड़ी ही परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर परेशान हाल किसान अगर कहीं के हैं तो वो मराठवाड़ा के हैं, क्योंकि हम भी इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि मराठवाड़ा जो है वो साल के 12 महीने जो है वो खुश्क साली का शिकार होता है। वहां पर इस तरीके के हालात हो गए कि किसान जो है वो ज़राअत करने से बिल्कुल खासिर है। बिल्कुल। तो वहां पर और आप ये भी देखिए वो जो इंडेक्स है खुदकुशियों का जो किसानों की खुदकुशियों का है, वो भी जो है वो मराठवाड़ा के हिस्से में ज्यादा आता है वो। तो ये तमाम हकायक की पर्दापोशी के लिए इस तरीके की जो फिरके वाराना सियासत जो है वो मेधा कुलकर्णी कर रहे हैं, इस तरीके का इल्ज़ाम महाराष्ट्र के कांग्रेस सदर जो है उन्होंने लगाया है। ये सियासी इल्ज़ामात है, ठीक है, मगर इस तरीके का वाक़या जो पेश आया है, एक तरफ तो आप नमाज पढ़ने वालों को आप उनसे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपके लिए गाय का पेशाब अगर मुक़द्दस है तो फिर आप वो चीज़ से आप गाय के पेशाब से वो जगह को धो रहे हैं, तो आप भी तो मजहबी सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन। तो मेधा कुलकर्णी को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो जो शनिवार वाड़ा है किसी एक सियासी जमात की या किसी एक सियासी तंजीम की मीरास नहीं है, वो बिल्कुल यकीनन वो जो है सारे हिंदुस्तानियों की विरासत है। वो बिल्कुल एक तफरीह मकाम है। देखिए आमतौर पे हुआ ये है कि जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिन जिन इलाकों को जो है एक तारीख़ी सकाफ़ती जगह करार दिया है, उन इलाकों में उन्होंने किसी भी किस्म की इबादत पे पाबंदी लगा दी है। ये एक जो है आइनी उन्होंने जो है एक आइनी नुक्ते के तहत जो है ये किया कि चूँकि तफरीह मकामात हैं, चूँकि तारीख़ी मकामात हैं, इसमें जो है कोई मजहबी रसूम अदा नहीं किए जा सकते। वरना तो ये होता था कि जो है गणेश का दौर आया, लोग जो है वहाँ पे पंडाल लगा के बैठ गए। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, एएसआई जो है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी जानिबदार है। ये खुली बात है, मस्जिदों पे पाबंदियां लगा नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी तफरीही मुकामात है उनसे मुंसलिक या उसके अंदर जो है मनादिर जरूर है। ये हो रहा है, ये मनादिर वहां पर जरूर है। मैं यहाँ पर कोई तफरीक की बात नहीं कर रहा हूँ, एएसआई की जानिबदारी की बात कर रहा हूँ। आप अगर मुसलमानों को नमाज से रोकते हैं तो आप दीगर मजाहिब के लोगों को भी उनके अपने मजहबी रसूमात से अगर एएसआई रोकता है तो फिर वो गैर जानिबदार है। देखिए आप पर्टिकुलर एक मजहब के लोगों के साथ आप तफरीक कर रहे हैं, एक मजहब के लोगों को आप रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एएसआई की अपनी एक आइडियोलॉजी है और अपने एक कवायद है, अपने एक उसूल है, वो उसूलों के तहत हम एएसआई के जो जितने भी एएसआई के तहत सब तफरीही मुकामात है वहां पर वही कवानीन नाफिज करेंगे। तो आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर मुसलमानों को नमाज से रोके तो दीगर मजाहिब के लोगों को भी उनके मजहबी रसूमात से आप रोके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखिए मैंने सिर्फ जो है कवायद की बात की है, इम्प्लीमेंटेशन तो आज के दौर में आप देख ही रहे हैं कि कहाँ सारी की सारी मिशनरियाँ, हत्ता के अदालतों पे भी जो है अब उंगलियां उठने लगी है। जिस तरह के जो है फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के जो है हालात पैदा, पुलिस में जाओ आप तो किस तरह के हालात हैं, आप जो है आईनी सीबीआई की तरफ देखिए, आप किसकी तरफ देखेंगे, तो ये तो खुल के किया जा रहा है। यकीनन आपकी बात जो है काबिल गौर है। हम देखते हैं कि जितने भी तारीख़ी मकामात हैं, हुमायूं का मकबरा है, उसमें मस्जिद है, ये कहते हुए बंद कर दी गई कि ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो है आइन के मुताबिक इबादत नहीं की जा सकती। ताजमहल की मस्जिद में रुकवा दिया गया, लाल किला में रुकवा दिया गया में नहीं, और फिर मीनार में नहीं। जी हमारे पास खुद हैदराबाद में गोलकुंडा किले में जो है मस्जिद है, लेकिन वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। यकीनन, क्योंकि मैंने शनिवार वाड़ा देखा है और मैंने कुतुब मीनार दिल्ली का देखा है, वहाँ पर भी ये चीज़ों का जायजा लिया है मैंने, और हमारे हैदराबाद में भी ये तमाम चीज़ों का मैंने जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद ही पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि
एएसआई जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। अगर मुसलमानों को अगर किसी अपने मजहबी रसूमात से रोकने का काम अगर एएसआई करता है तो दीगर मजाहिब के लोगों को भी रोकने की जिम्मेदारी एएसआई पर आयद होती है। सजाद साहब, एक अहम खबर बिहार से है, फिर गिरिराज सिंह जी ने अपनी जबान से जहर उठाए। अब अहम बात यह है कि क्या बिहार में इलेक्शन कमीशन कारगर है? जिस तरीके के इल्ज़ामात अपोजिशन की जानिब से, इंडिया ब्लॉक की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लग रहे हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है, तो अब इलेक्शन कमीशन को भी अपना जो है रोल बिहार में दिखाने का वक्त आ गया है कि वो किसी सियासी जमात के हाथों की कठपुतली नहीं है। क्योंकि गिरिराज सिंह ने बाज़ाब्ता, ये ऑन रिकॉर्ड है, गिरिराज सिंह का ये जो फिरके वाराना जो उनका जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है। ये उन्होंने कहा है कि नमक हरामों के वोटों की ज़रूरत नहीं है, नमक हरामों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। नमक हराम भी बोल रहे हैं, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देना चाहिए बोल रहे हैं, तो सीधे सीधे मुसलमानों को नमक हराम आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यही जो है बयान जो है गिरिराज सिंह का जो है वो अब फिलहाल जो है चर्चा में है। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही मतलब एक इश्तियाल अंगेज बयान हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि हमने जो है इसी पे बात की है कि पुणे में ये जो हो गया है, शनि वाड़े का जो है वाक़या हो गया है, ये भी कम्युनल फीलिंग को हवा देने का एक एजेंडे के तहत किया गया। और ये जो बिहार में, या जाहिर सी बात है बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में इलेक्शन है तो बेगूसराय के एमपी गिरिराज सिंह वैसे भी वो इस तरह की जो है इश्तियाल अंगेजी के लिए मशहूर हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो मोदी को वोट नहीं देता वो पाकिस्तान चला जाए। मतलब ये कि मुसलमानों पे रिमार्क करना, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो है शरअंगेज़ बातें करना, मुसलमानों को कुछ भी कह देना, ये इनकी फितरत में शामिल है। और यही उन्होंने जो है अरवाल डिस्ट्रिक्ट में जो है एक इंतखाबी जलसे के दौरान यही उन्होंने किया। आप कमाल ये है कि दिलचस्प बात ये है कि गिरिराज सिंह जो है इतने बेहुदे और बेशरम सियासतदान हैं और इतने बेगैरत सियासतदान हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने इस तरीके का बयान दिया है, तो वो कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत के जो स्कीमात से इस्तेफादा उठाता है उसको मोदी हुकूमत को वोट देना ज़रूरी है, उसके ऊपर लाजिम है। इस तरीके का बयान आप एक रुकने पार्लियामेंट होकर इस तरीके का बयान देंगे? देखिए ये मोदी, अब फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये मोदी हुकूमत की स्कीमात किसकी जेब से जा रही है। जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। गिरिराज सिंह अपने घर से ला रहे हैं। बिल्कुल, गिरिराज सिंह के जेब से स्कीमात जा रहे हैं या मोदी की जेब से जा रहे हैं? गिरिराज सिंह के मामू ला कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सवाल पैदा होता है कि इंडिया में जो भी स्कीमात लाई जाएंगी वो सरकारी ख़जाने से जो है लाई जाएंगी। और सरकारी ख़जाना किसका है? आवाम के टैक्स का है, आवाम की मेहनत की कमाई का है। आप वैसे ही आवाम की जेब इतनी बेदर्दी से काट रहे हैं जीएसटी के नाम पे, और भी दुनिया के जो है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, न जाने कौन से जो है, और फिर महंगाई के घड़े में आवाम को डाल रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई के घड़े में आपने डाल दिया, आम आदमी को आपने पूरी तरीके से मोहताज बना दिया। और फिर उसको जो है इमदाद के नाम पे जो है घटिया किस्म के आपके प्रोग्राम चलते हैं, और उन प्रोग्रामों की बेस पे आप ये फ़ख्र कर रहे हैं कि आप जो है मुसलमानों को नमक हराम करार दे रहे हैं। इस बेस पे आप देखिए ये किस नौइयत की सियासत ये लोग कर रहे हैं, किस नौइयत की शरअंगेज़ी ये कर रहे हैं, और किस तरह का जहर इनके दिलों में, इनके जहनों में भरा हुआ है, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है जो इनके दिलों से, इनकी ज़बानों से निकलता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन की भी हद होती है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये जहर है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, इसको आप उलझन मत बोलिए, झंझलाहट मत बोलिए, ये जहर है जो वक्तन फवक्तन ये लोगों के मुंह से निकलता है, खा वो गिरिराज सिंह हो, खा वो हेमंता बिस्वास हो, या फिर योगी आदित्यनाथ हो, या फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, या फिर अब नई एक शुमार हो गया, एक नई शामिल हो गई है मेधा कुलकर्णी जो है। अब इसी दौरान देखिए आप बीजेपी का, जैसा कि आपने कहा कि इंतखाबात का जब वक्त आता है तो बीजेपी की जहर अफशानी जो है वो उरूज पर आ जाती है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो साबिका रुकने पार्लियामेंट है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा मानी जाती है, मगर बीजेपी
बीजेपी ने उन्हें इस तरीके से रुस्वा करके अपने मतलब दफ्तर से निकाल दिया है कि वो अब फिर सरगर्म हुई है। उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर किसी गैर मुस्लिम के घर में अगर किसी मुसलमान के घर में कोई हिंदू लड़की जाती है तो उसके टांगे तोड़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल उसके इस तरीके आपने जैसा कि इंतखाबात से कबल इस तरीके के बयान जो है वो बीजेपी कायदीन का वतीरा बन गई है। और फिर ये कोशिश इसी तरीके से की जाती है कि जैसे बिहार का जो माहौल है, मुखालिफ एनडीए चल रहा है, बिहार का माहौल, उसको इस तरीके के बयानात से अपने मुवाफिक कर ले। और या फिर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के किसानों की जो जबूहाली है उसको छुपाने के लिए इस तरीके का खेल खेल ले। उत्तर प्रदेश में जो है हुकूमत की जो नाकामियां हैं वो नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के मामलात को मंजर आम पर ला दे और बयानबाजी के जरिए जो है आप हालात को खराब कर दे। सज्जाद साहब, ना सिर्फ मुसलमान, हम बार बार ये कह रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इस मुल्क के दलित भी जो है वो निशाने पर है। हमीरपुर का वाकया है उत्तर प्रदेश के, 12 दिन के बाद एफआईआर करने पर मजबूर हो गई पुलिस। हमीरपुर में एक दलित नौजवान को जूता चाटने पर मजबूर किया गया। बताइए आप देखिए आप किस तरीके से गैर इंसानी सुलूक दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही जो है शॉकिंग खबर है, सदमा अंगेज खबर है कि एक दलित नौजवान को जो है रास्ते में रोका जाता है, फिर उसको जो है उससे जो है उसकी ज़ात को जो है गाली दी जाती है, उसको जो है दलित कहा जाता है और फिर उसको मारा पीटा जाता है और फिर उसको जूता चाटने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर जूता चाटने के बावजूद उसको इतना मारा जाता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस उसकी कंप्लेंट सुनने को तैयार नहीं होती, उसकी शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं होती और आखिरकार 10-15 दिन के जो है एहतजाज के बाद ज़िले एसपी को मुदाखलत करनी पड़ती है, ज़िले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत पे एफआईआर दर्ज तो की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। ये किस जानिब जा रहा है हमारा हिंदुस्तान, और ये यूपी किस जानिब जा रहा है? यूपी का जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ये वाक़या है, तो आखिर वहाँ क्या किस नौइयत की जो है हुकूमत की जा रही है और पुलिस को किस नौइयत की हिदायत दी गई है कि इतने संगीन वाक़यात के बावजूद पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं होती है। यकीनन पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं होती है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है मुसलसिल 2015 के बाद से उत्तर प्रदेश में रहने वाले दलित और मुसलमान जो है मुसलसिल हुकूमत के निशाने पे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वज़ीर आज़म की खामोशी यकीनन मुल्क के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक मतलब एक नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि हमें इशारा मिल गया। हमारी बात को हम अख्तिताम तक ले जाएंगे। आखिरी खबर है, एक अहम खबर है, तेलंगाना से खबर है। शेख रियाज नामी राउडी शीटर है जो कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस था, मुबैना तौर पर मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर। वो गिरफ़्तार होता है ड्रामाई अंदाज में, और ड्रामाई अंदाज में उसका निज़ामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इनकाउंटर हो जाता है। ये इनकाउंटर जो है वो शक के दायरे में है और इस इनकाउंटर के बाद से समाजी जहदकार और रज़ाकाराना तंजीमें जो है उन्हें आलेर इनकाउंटर की याद ताज़ा हो गई है और फिर इसी के इर्द गिर्द जो है सारा वाक़या घूम रहा है। इसी दौरान ह्यूमन राइट्स फोरम, तेलंगाना की एक बहुत बड़ी एक तंजीम है इंसानी हुकूक़ की, ह्यूमन राइट्स फोरम ने जो है माजी में आलेर इनकाउंटर है और दूसरे फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन के इनकाउंटर पर भी ह्यूमन राइट्स फोरम ने आवाज़ उठाई थी। और अब जो है ह्यूमन राइट्स फोरम ने इस जो इनकाउंटर है शेख रियाज का, राउडी शीटर शेख रियाज का, उस पर एक अदालती तहकीकात का मुतालिबा हुकूमत से किया है। इस खुसूस में जीवन रेड्डी से हमने बात करने की कोशिश की जो ह्यूमन राइट्स फोरम के करता रहता है, मगर उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। मगर हम ये जानना की कोशिश कर रहे हैं कि
क्या वो रास जो है चीफ मिनिस्टर से बजरिए मकतूब इस बात का मुतालबा करेंगे, किस तरीके की ये उनका डिमांड रहेगा, इस पर हम आने वाले दिनों में अपने अपने नादरीन को तमाम चीज़ों से वाकिफ़ करवाते रहेंगे। तो नादरीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।